छोटी लड़की ने देखा कि अमीर आदमी की टांग को जहरीले सांप ने काट लिया। असिस्टेंट तुरंत उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की ने उसे रोक दिया क्योंकि शरीर हिलाने से जहर और तेजी से फैल सकता था। लड़की की बात सुनकर असिस्टेंट बेबस हो गया और पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? उसी वक्त लड़की के दिमाग में एक आइडिया आया। असिस्टेंट कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो जंगल की तरफ भाग। अपनी तीखी सूंघने की शक्ति से एक ऐसी जड़ी बूटी ढूंढ ली जो सांप के जहर को खत्म कर सकती। जब वो जड़ी बूटी लेकर वापस आई तो असिस्टेंट को यकीन नहीं हुआ कि इतनी साधारण सी घास से जहर का इलाज हो सकता है। लेकिन और कोई रास्ता न होने पर अमीर आदमी ने हिम्मत करके उसे कोशिश करने की इजाजत दी। तब लड़की ने उन पत्तों को पत्थर से कूटा और उसके जख्म पर बांध। अगले ही पल अमीर आदमी दर्द से तड़प उठा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कुछ ही देर में उसकी टांग का सांप का निशान गायब हो गया। अमीर आदमी ने प्यार भरी नजरों से उस मासूम सी लड़की को देखा। जब उसे पता चला वो बचपन से ही अपने परिवार से बिछड़ी हुई तो उसे बहुत अफसोस हुआ और उसने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। सुनकर लड़की खुशी से सिर हिला दी। घर पहुंचने पर अमीर आदमी की पत्नी को भी लड़की बहुत पसंद आई और उसने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाने की इच्छा जताई। दोनों बड़े भाई भी अपनी प्यारी छोटी बहन को देखकर बहुत खुश हुए। सबसे बड़ा भाई तुरंत उसे अपनी कंपनी दिखाने ले गया। लेकिन अचानक कंपनी में एक बड़ा संकट आ गया। रिसेप्शनिस्ट से लड़की को पता चला कि कंपनी में कोई गद्दार है जिसने नए प्रोडक्ट का पूरा फॉर्मूला कंप्यूटर से डिलीट कर दिया। यहाँ तक कि एक्सपर्ट टेस्टर्स भी असली फॉर्मूला नहीं पहचान पा रहे थे। सब परेशान थे। तभी लड़की ने कहा कि वो सिर्फ सूंघ कर सारी सामग्री पहचान सकती है। ये सुनकर दोनों भाई खुश हुए और उसे कोशिश करने की इजाजत दी। लेकिन एक शेयर होल्डर ने सख्त विरोध किया। उसका कहना था ये लड़की किसी दूसरी कंपनी की जासूस है। उसे रोकने के लिए शेयर होल्डर ने एक शर्त रखी, अगर लड़की गलत निकली बड़े भाई को अपनी 10% शेयर उसे देने होंगे। अपनी बहन का साथ देने के लिए भाई ने तुरंत शर्त मान ली। सबको यकीन नहीं था कि वो इतनी छोटी लड़की पर भरोसा करे, लेकिन लड़की ने प्रोडक्ट को हल्का सा छका और तुरंत सारी सामग्री और उनकी सटीक मात्रा बता दी। तब भाई ने ऐलान किया कि शेयर होल्डर बाजी हार चुका है और कहा कि 10% शेयर उसकी बहन के नाम किए जाए। गुस्से से भरा शेयर होल्डर कुछ नहीं कर पाया, तमतमाता हुआ वहां से चला गया। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।